नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान में कोई भी इंसान इबादत करता है, कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह ताला उसके सवाब को बढ़ा देते हैं। अब आप जानते हैं हमारे मुल्क को कितने चैलेंजेस हैं, कितने मसाइल हैं, और इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उन लोगों के चूल्हों को जलाएं जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं, उन गुरबा मसाकीन की मदद करें। अब वो किस तरह हम कर सकते हैं? ज़कात के ज़रिए कर सकते हैं, सदक़ात के ज़रिए कर सकते हैं, सदका खैरात की जगह कर सकते हैं, और फिर सदक़तुल फ़ितर जो कि वाजिब है उस बंदे पर जो इस्तिताअत रखता है, और वो सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने तमाम बच्चों की तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से वो ये सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। हमने और उलमा ने एक फ़ैसला किया है मुल्क पूरे में कि सदक़तुल फ़ितर जो है वो 300 रुपया रखा गया है। मैं ये समझता हूँ कि आप इसको ईद से पहले अदा करें, और ताकि लोग के रोज़े खुल सकें, लोगों की जो तकलीफ़ है उसका मुदावा हो सके। आज उनके पास दूसरे बच्चे जो हैं कैसे ईदें मना रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और सारे बच्चे उसको देखकर हंस रहे हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह नहीं तशरीफ़ ले गए बल्कि उस बच्चे को जाकर पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कि ये बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक कांधे पर हज़रत हसन, दूसरे पर हज़रत हुसैन, दोनों को नीचे शहजादों को उतारा और इस बच्चे को उठाया और कांधे पर बिठाया और घर ले गए, और घर ले जाकर हज़रत आयशा को कहा कि हज़रत हुसैन के कपड़े लाओ, इस बच्चे को पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, ताकि इसके अंदर से ये बात ख़त्म हो जाए कि इसके ऊपर को दस्ते शफ़क़त रहने वाला। इसको नहला दिया गया, कपड़े पहना दिए गए, तो फिर अल्लाह के नबी ने इस पर हाथ रखा, फरमाया आज के बाद मोहम्मद तेरा बाप और आयशा तेरी माँ है, और फिर अपने कांधे पर बिठाया और फिर ईदगाह की तरह। वो बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे वो धाड़े मार कर, चीखें मार कर रोने लगे, क्या काश हम भी यतीम होते और अल्लाह के नबी के कांधे हमें भी नसीब हो जाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर दस्ते शफ़क़त रख कर दुनिया को बता दी कि किसी यतीम के साथ ज़्यादती न करना। तो आज ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम यतीमों पर, गरीबों पर, मसाकीनों पर, मुस्तहिक लोगों पर अपना हाथ, और जो हो सकता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उन लोगों में बाँटें। तो जब हम उनमें बाँटेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। तो अब यह सदक़तुल फ़ितर अगर 300 रुपया कोई शख्स देना चाहता है तो वो दे जो कि इस्तिताअत रखता है। अब वो इससे बढ़कर देना चाहता है तो वो खजूर की मद में दे दे, वो इससे बढ़कर देना चाहता है किशमिश की मद में दे दे, वो इससे बढ़कर देना चाहता है जौ की सूरत में दे दे। तो ये डिफरेंट जो हैं मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। अपना ये हमारा जो चार्ट बना है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसमें से अख़ज़ कर कर तो आप उसके मुताबिक, अगर आप चाहते हैं यार मेरी इस्तिताअत बहुत ज़्यादा है, मैं तो ये 300 से ज़्यादा दे सकता हूँ, तो भाई क्या है इसमें यार, दो दिल खोलो अपने अल्लाह के इन बंदों को, अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अब मैं पूरे मुल्क में देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमें काम कर रही, हम भी ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों में फ़ूड बांट रहे हैं, हम लोगों में अफ्तार दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे जो लोग ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, क्योंकि एक फरमाया ना कि किसी ने अगर पानी से, खजूर से भी रोज़े को इफ्तार करा दिया तो अल्लाह ताला उसको अजर अज़ीम अता फरमाएगी। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि रमज़ान में ईद से पहले सदक़तुल फ़ितर जो है उसको आप अदा करें। अब आ जाएं हम ईद पर। जी, ईद जो है ये रमज़ान के बाद एक अल्लाह ने खुशी का त्यौहार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को खुशी के 2 त्यौहार अता किए हैं, एक ईद उल फ़ितर का दिन, एक ईद उल अज़हा का। आपको पता है कि जब ज़माना जाहिलियत था तो वहाँ तीर कमान और निशानेबाजी और क्या कुछ उसमें किया जाता, घोड़सवारी और क्या कुछ किया जाता था। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला ने हमें और मेरी उम्मत को 2 खुशी के त्यौहार अता फरमाए हैं। ज़माना जाहिलियत से निकाल कर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो खुशी के त्यौहार हैं इसको हमने माना, और वो कौन से हैं? फरमाया ईद उल फ़ितर का दिन जो कि रमज़ान मुबारक के बाद, और फिर ईद उल अज़हा का दिन जिसमें हम सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं। आए हम सब रमज़ान की कदर करें, और जब रमज़ान का इख्तिताम हो जाए तो फिर इस खुशी के दिन ईद को हम मनाएं। जज़ाकल्लाह।